चंद्रयान 3 से जुड़ी आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। चांद पर लैंड करने से पहले ही कर डाला इसरो ने खेल। इसरो ने मचा दिया अंतरिक्ष में धमाल। दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियां हो गई है हैरान। अब कोई नहीं रोक सकता भारत को चंद्रमा पर उतरने से। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने एक और परचम लहरा दिया है। चंद्रयान की सफलता परवान चढ़ती जा रही है। इसी के साथ भारतीयों को खुशी मनाने का एक और मौका मिल गया है। इस मौके के लिए सभी भारतीयों को इसरो का धन्यवाद देना चाहिए। इसरो ने अपने कौशल से चंद्रयान को अंतिम पड़ाव में पहुंचा दिया है। चंद्रयान का सबसे मुश्किल हिस्सा, जहां पर चंद्रयान के क्रैश होने का सबसे ज्यादा चांस था, उसे अब पार कर लिया गया है। आज इस पूरे वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान के बाद भारत एक और मिशन लेकर आ रहा है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान आखिरकार अंतिम स्टेज में पहुंच गया है। 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे का समय चूज किया गया था, जिस समय पर चंद्रयान अपने सबसे मुश्किल पड़ाव में पहुंचा। इस समय पर चंद्रयान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसरो ने इस खतरे को सफलतापूर्वक टाल दिया है। इसी के साथ चंद्रयान अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। बता दें कि चंद्रयान सीधे तौर पर चंद्रमा पर लैंड नहीं कराया जा सकता था, क्योंकि इस मिशन की कीमत बेहद कम थी और सीधे लैंड कराने के लिए काफी सारे पैसे ईंधन में लग जाते। इसलिए इस मिशन को भेजने के लिए भारत ने एक सस्ता जुगाड़ अपनाया, जिसके जरिए पहले पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान को स्थापित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे करके एक चक्कर के बाद एक चक्कर चंद्रयान की ऊंचाई को बढ़ाया जाता रहा। अब उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करके धीरे धीरे लैंड कराया जाएगा। लेकिन अभी भी चंद्रयान के साथ एक बड़ी समस्या बाकी है। अब भारत को ऐसी जगह पर लैंड करना है जहां पर सिग्नल नहीं जा सकता, और चंद्रयान 3 इस जगह के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। बता दें कि भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या बजट की थी, और चंद्रयान 3 सिर्फ 600 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया है। इतने कम बजट में भारत चंद्रमा तक सीधा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं भेज सकता था। इसलिए भारत ने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और अब बारी बारी से इसकी कक्षा को हाइट में बढ़ाया जाएगा। चंद्रयान पहले पृथ्वी के कुल 5 चक्कर काटेगा। इसके बाद इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद वे चंद्रमा की भी 5 चक्कर काटकर सॉफ्ट लैंडिंग को अटेंड करेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी चंद्रयान से कनेक्शन टूट सकता है? तो आपको बता दें कि पिछली बार की असफलताओं से सीखते हुए इसरो ने इस बार ऑटोमेटिक चंद्रयान डिजाइन किया है। यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर, चाहे वे कनेक्शन की दिक्कत हो या फिर क्रैश लैंडिंग की, चंद्रयान अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेगा। यानी अब दिक्कत होने की संभावना 0 लगती है। पर फिर भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को सतर्क रहना होगा और सावधानी पूर्वक चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करना होगा, ताकि एक बार फिर से पश्चिमी देशों को जवाब दिया जा सके कि भारत किसी से कम नहीं। लेकिन इसी बीच इंटरनेट पर एक खबर फैल गई है कि चंद्रयान क्रैश हो गया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर शामिल है। लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और रोवर वहां से गति करेगा। ऑर्बिटर चांद की कक्षा में रहेगा और लैंडर और रोवर की निगरानी करेगा। चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का महत्व इस क्षेत्र में पानी और अन्य संभावित संसाधनों की खोज करने की क्षमता है। दक्षिणी ध्रुव हमेशा छाया रहता है, जिससे यह पानी और बर्फ के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। इस क्षेत्र में पानी और अन्य संसाधनों की खोज से हमें चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और यह हमें भविष्य में इस क्षेत्र में मानव मिशनों को भेजने में सक्षम करेगा। दोस्तों, चंद्रयान के बाद इसरो का अगला मिशन और भी खतरनाक है, जिसके जरिए भारत पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसे हम जानते हैं गगनयान मिशन।
यह मिशन भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और यह हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नए दृश्यों को खोलने वाला है। गगनयान मिशन का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष में मानव यात्रा की योजना बनाने में मदद करना है। यह मिशन भारत के इस क्षेत्र में एक नई रूपरेखा स्थापित करेगा और दुनिया के अन्य विभिन्न देशों में भी इसके लिए संवेदनशीलता पैदा करता है। गगनयान को इस मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा सकता है, जो अन्य गौरवान्वित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन का पहला चरण 2021 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इस चरण में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के समान होता है, जो अब तक भारत का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन रहा है। इसमें एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष के निकट से चलाने और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने का काम किया गया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो हमें अंतरिक्ष यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। गगनयान मिशन के दूसरे चरण में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसके मानव यान को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। इस चरण में मानव अंतरिक्ष यात्रा की तैयारियों को पूरा किया जाएगा, जिसमें मानव अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सुरक्षित रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टेक्नोलॉजी, खाद्य सप्लाई, ट्रेनिंग और समस्या निराकरण के लिए सुविधाएं शामिल होगी। गगनयान मिशन के सफलता से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है और इसे विश्व स्तरीय मंचों पर बुलंदी देने में सफल हो सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास हो सकता है, जो अन्य उद्योगों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सूर्य के लिए भी एक मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस तपते हुए ग्रह के रहस्यमय विश्व को अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन सूर्य के निकटतम अंतरिक्ष यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 पर प्रोब भेजने का लक्ष्य रखता है। यह भारत का पहला लैग्रेंज पॉइंट मिशन है, जिससे सूर्य के विज्ञान क्षेत्र में नई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना है। इसके जरिए सूर्यमंडल में तपती वस्तुओं के अध्ययन को किया जा सकेगा, जो सूर्य के तापमान, उदासीन और अंतर्निहित विक्रिया का कारण बनती है। इससे सूर्य के धुंधले लेखक के गहरे विकास को समझने में मदद मिलेगी और वैज्ञानिकों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस मिशन में उपयोग किए जा रहे उपकरण अत्यंत विकसित है और अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख उपकरण है आदित्य वाहन, जो एक विशेष उपग्रह है जो सूर्य के प्रति अपने दृष्टिगोचरी दृश्यों को प्रस्तुत करेगा। यह उपकरण सूर्य के धुंधले भागों को छोड़कर उसके प्रकाशमय तथा अधीनतम क्षेत्रों का भी अध्ययन करेगा। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य सौर धुंधला कोरोना के अध्ययन को समझना है। सौर धुंधला कोरोना उस क्षेत्र को कहते हैं जो सूर्य की सतह से संबंधित होता है और जिसमें हल्के धुंधले सौर ध्वजों की उत्पत्ति होती है। इसका अध्ययन सूर्यमंडल के मूल गतिविधियों की समझ में मदद करेगा। इसरो के इन सभी मिशन के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।